में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा और उसमें हमने 3 नियमों के बारे में जाना। उन नियमों के आधार पर आपको वर्कशीट दी गई थी, आपने उसको सॉल्व किया। मुझे मालूम है थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए उन नियमों को याद रख पाना, लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे और उन नियमों को बार बार सुनेंगे या देखेंगे तो आगे फिर मुश्किल नहीं होगी। आज हम आगे उसी व्यंजन संधि को बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक नियम और मैंने दिया है, म का भी आपको मैंने लास्ट टाइम भी दिया था। यहाँ पे फिर से एक और है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। म के पश्चात, पश्चात मीन्स बाद में, म आए। ठीक, यहाँ पे म के पश्चात अगर म आए और तो वहाँ पर क्या होगा, तो सदैव द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हम उसको कहते हैं जिसमें सेम जो व्यंजन होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने हफ म और म दिया है, म। ओके, सो सेम व्यंजन, द्वित्व व्यंजन मीन्स सेम व्यंजन, एक आधा और एक पूरा। ठीक, सो वो ही कहलाएगा आपका द्वित्व व्यंजन। जैसे च एंड पूरा च, ठीक, जैसे हफ ज एंड ज। ठीक, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पे अगर म के बाद म आए तो सदैव द्वित्व व्यंजन म हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है, म का द्वित्व म प्लस म इज इक्वल टू हाफ म और पूरा म। ठीक, सम्मुख, उसका जो संधि दी है मैंने, सम प्लस मुख। ये यहाँ पे हलंत नहीं आ रहा है इसमें लगाने के लिए, यहाँ पे इसलिए हलंत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप करेंगे संधि विच्छेद, क्योंकि ये बिना स्वर के है, इसलिए यहाँ पर जो हलंत है वो हमेशा रहेगा। ठीक, सो सम प्लस मुख इज इक्वल टू सममुख। सो यहाँ पे जो माँ है ये आधा हो गया और ये माँ पूरा हो गया। अगर यहाँ पर भी माँ है और यहाँ पर भी माँ है, ठीक, दोनों अगर माँ है, यहाँ पे तोड़ते समय भी माँ है और यहाँ पे जोड़ते समय भी माँ है, सो उन दोनों माँ को मिलाकर हम हाफ माँ और पूरा माँ बनाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका सम्मुख। सम्मुख मीन सामने। दूसरा शब्द है सम प्लस मिश्रण। यहाँ पर भी माँ हाफ है क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं आया। मिश्रण मीन्स मिलाना। सो सम्मिश्रण, सम्मिश्रण मीन्स मिला हुआ सब कुछ उसमें। ठीक, तो इस तरह से ये आपका द्वित्व व्यंजन हो गया अगर म के बाद म आता है तो। ठीक, उसके बाद है आपका छ के संबंध में विशेष नियम। जब हम छ अगर आ जाता है तब हम क्या करेंगे। सो जब स्वर के बाद क्ष वर्ण हो तो वह च व छ हो जाता है, जैसे हाफ च और छ। ठीक, अगर स्वर के बाद, स्वर मीन जो आपके स्वर अक्षर है उनके बाद, जैसे आ आपका स्वर है और उसका क्या हो जाएगा अच्छ, और ऊ का भी हाफ च और छा हो जाएगा, ई का भी हाफ चा और छा हो जाएगा। अब हम उसके उदाहरण देखते हैं। आ प्लस छ इज छ। सो आ प्लस छादन इज आच्छादन। ठीक, सेम यहाँ पे ऊ के साथ मैंने दिया है, ऊ प्लस छ इज हाफ चा और छ। सो अनु प्लस छेद अनुच्छेद। ठीक, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ऊ है ये वाला स्वर और यहाँ पे व्यंजन है आपका छ, तो इन दोनों को जब आप मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा आपका हाफ च। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ। फिर है ई का, जो जैसे यहाँ पे दिया है वी, वाम्य स्वर कौन सा है, ई। सो वी प्लस छ इज छ। सो वी प्लस छ, छेद इज विच्छेद। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ई है और यहाँ पर वाम्य कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ पे कौन सा व्यंजन है, छ। सो प्लस हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ चा। तो क्या बन गया आपका विच्छेद। सो च अगर है, जब किसी स्वर के बाद अगर च शब्द लेटर का प्रयोग किया गया है तो वो चा, उस चा वो जो छ है वो हाफ चा और छा में बदल जाएगा। ठीक, तो ये नियम है, इसको आप ध्यान से सुनना। उसके बाद स का श हो जाना। ठीक,
जब स से पूर्व मीन्स पहले, ठीक, जब स से पहले अ आ के अलावा, अलावा मीन्स से अलग कोई अन्य स्वर हो, ये दो स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो स का श हो जाता है, ठीक। अगर ये दो स्वरों को छोड़कर, ये दो नहीं चाहिए वहां पे, यहाँ पे कोई और अन्य स्वर होते हैं तो यहाँ पे, और उसके बाद अगर स है तो वहां पे क्या हो जाएगा, श। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, ई प्लस श इज ई प्लस स इज श, ठीक। ये देखिए यहाँ पे वा में कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ पे क्या है, स। तो ये इन ई और स को मिलाने से क्या बन गया, श, ठीक। विषम, विषाद, ठीक। यहाँ पे उ प्लस श इज, उ प्लस स इज श, ठीक। उ का क्या बन गया, आपने क्या बना दिया, श। तो यहाँ पे उ प्लस स इज श, ठीक। सु, सा में कौन सा स्वर है, उ, और यहाँ पे कौन सा व्यंजन है, स। तो उ और स मिलकर क्या बने, श, ठीक। सो यहाँ पे उच्चारण आपका सु प्लस समा इज शु, सु, श मा, ठीक। सु प्लस सुप्ति, सुसुप्ति, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी व्यंजन अ और आ के अलावा कोई भी व्यंजन होगा और उसके बाद अगर स आता है संधि विच्छेद में, या आप जब अगर ये भी बीच में आप देख रहे हो और इससे पहले अगर आप तोड़ने समय जाओगे तब आप कैसे करोगे, उस समय ये आपको देखना है, श यहाँ पे दिया है और यहाँ पे कौन कौन सा स्वर है, ई, ठीक। तो इसको आप अलग करेंगे, वी प्लस साध, ठीक। ये आप ऐसे डिवाइड कर देंगे, वी प्लस साध, ठीक। यहाँ पे स आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से ये वाला लिख दिया है, यहाँ पे स आएगा, ठीक। नौ, उसके बाद है र के संबंध में नियम। र आपको मालूम है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, तो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मीन्स जो हम जिनको लो प्रोनाउंस करते हैं, जिनको हम अल्प प्राण में प्रोनाउंस करते हैं, जिनको हम छोटा प्रोनाउंस करते हैं, अ, ई, उ और रे, ठीक, के बाद आने वाले र, ठीक। अगर इन स्वरों के बाद अगर रा आता है, आने वाले रा के आगे अगर रा हो तो, अगर उसके आगे, अगर उस आने के बाद रा आता है और रा के आगे अगर र है तो ह्रस्व का स्वर दीर्घ हो जाता है और र का लोप हो जाता है। लोप मीन्स वहां पे र नहीं रहेगा, रा वहां पे समाप्त हो जाएगा। जैसे लोप मीन्स खत्म हो जाएगा पूरी तरह से वहां पे, जैसे यहाँ पे दिया है मैंने, यहाँ पे क्या दिया है मैंने, इन स्वरों के बाद आने वाले र, जैसे यहाँ पे दिया मैंने स्वर, यहाँ पे क्या है, ई, और इसके बाद क्या आया है, र। आने वाले स्वर के बाद र और रा के बाद र, ठीक। यहाँ पे ये स्वर है और स्वर के बाद हमने क्या बनाया है, र, और र के बाद हमने क्या बनाया है, र, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, इसको ध्यान से सुनना। अगर स्वर है जो अल्प प्राण वाले स्वर है वहां पे, यहाँ पे ई या ऊ होता, तो यहाँ पे अगर र से पहले स्वर और र के बाद र, ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो यही मात्रा है, जो ई मात्रा है, यही बिग ई में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। जो अल्प है वो दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ मीन्स बड़ी ई में बन जाएगा, ठीक। अगर आ होता तो बड़ा आ बन जाता है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ई है इसलिए इसको हम बिग ई में कन्वर्ट कर देंगे, बड़ी ई में बना देंगे। और यहाँ पे आपने देखे होंगे दो र हैं, एक यहाँ पे रा है और एक यहाँ पे रा है, तो यहाँ का जो रा है वो खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मीन्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये रा ही बचेगा। सो यहाँ पे जब आप इसको जोड़ कर लिखेंगे तो क्या बनेगा, नीरज, नीरज मीन्स कलम, सॉरी कमल, ठीक, क्योंकि बाकियों की पिक्चर मैं नहीं ले पाई। नी, निर प्लस रस, ये र पूरे हाफ है यहाँ पे, ठीक, बिकॉज मुझे हलंत नहीं इसमें मिल रहा है लगाने के लिए, इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं आ पाया है। निर प्लस रस इज नीरस, ठीक। सो र से पहले ई है और यही ई मात्रा कन्वर्ट हो जाएगी जब आप जोड़ के लिखेंगे बिग ई में, ठीक। और जो यहाँ वाला जो रा है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये एक ही रा जो होगा वो आपका लिखा जाएगा।
समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया है। तो ये सारे रिलेटेड 4 यहाँ पे दिए हैं, 3 मैंने पहले दिए थे। ये सारे व्यंजन संधि के नियम हैं, उनको कैसे बदलना है। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। उसके बाद आपकी जो लास्ट संधि है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे आपको पता है संस्कृत में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और आपने विसर्ग संस्कृत में ज़्यादा देखा होगा, वहाँ पे वो उस भाषा में उसको उपयोग किया जाता है। जैसे ये हलंत जो शब्द के पीछे लगते हैं या अक्षर के पीछे लगते हैं, ये कहलाते हैं विसर्ग, 2 डॉट्स ओके पीछे जो लगते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो आप जान लो। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अगर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के बाद विसर्ग लगा है किसी अक्षर में और उसके बाद अगर स्वर या व्यंजन आता है और उसके बाद उसमें जो परिवर्तन आएगा वही विसर्ग संधि कहलाता है। यहाँ पे जैसे य श, तो श आपका क्या है व्यंजन, और उसके बाद क्या बना है विसर्ग मैंने लगाया है, और उसके बाद क्या है दा। तो यहाँ पे जो व्यंजन है उसके बाद विसर्ग आया है, तो यहाँ पे क्या बन गया यशोदा। ठीक, बाकी के ये किस तरह से बनाए हैं ये रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, उनको आपको सुनना है ध्यान से। सो यहाँ पे पहला नियम है, यदि किसी शब्द में विसर्ग से पहले अ, ठीक, विसर्ग से पहले अ यहाँ पे हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो। किसी भी वर्ग मीन्स जो मैंने आपको वर्ण याद करवाए थे, आपको याद होगा क से लेकर मा तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक, उन वर्गों में उनका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण व्यंजन आपको मालूम है तो आप इस एक बार जब आप मैं बोल रही होंगी तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा होगा। उसके साथ साथ हो य, र, ल, व, श। ठीक, ये आपके अंतस्थ शब्द हैं, ये हो लेटर्स हैं, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद मीन जैसे यहाँ पे मैंने दिया है ना, ये विसर्ग से पहले ओ मीन्स ये स्वर यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। न में कौन सा स्वर आया अ। ठीक, क्योंकि बिना स्वर के आप उसको कंप्लीट नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे जो स्वर है वो अ है, अ के बाद विसर्ग है और उनके बाद हमने क्या लिखा है ह। विसर्ग के बाद कौन सा लेटर है ह। सी यहाँ पे यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे है। ठीक, सो मनः प्लस हर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मनोहर। समझ में आया? विसर्ग से पहले यदि किसी शब्द में विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व, श हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। जैसे मनः प्लस हर इज मनोहर। ठीक, मनः प्लस ज इज मनोज। यहाँ पे 4 लाइन का तीसरा लेटर है ज। ठीक, यहाँ पे पय प्लस धर इज पयोधर। मनः प्लस रथ इज मनोरथ। ठीक, पया प्लस द इज पयोध। तेज प्लस मय इज तेजोमय। मनोहर मीन्स सुंदर, पयोधर मीन्स बादल, पयोध मीन्स ऑल्सो बादल, मनोज मीन्स हम कामदेव को बुलाते, मनोरथ मीन्स हमारी इच्छाएं, तेजोमय मीन्स जो चमकदार है, जिसको हम चमकता हुआ देखते हैं वो। उसके बाद है आपका नेक्स्ट विसर्ग संधि में, यदि किसी शब्द में विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। ठीक,
यदि किसी शब्द में विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है दु, सो यहाँ पे छोड़कर जो आ और आ को छोड़कर यहाँ पे कौन सा स्वर दिया है, उ, और यहाँ पे क्या दिया है, ब प्लस ल। तो विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा, तो ये पाफावाल लाइन का तीसरा शब्द लेटर है। तो यहाँ पर तो जब आप विसर्ग को इसको इसके साथ मिलाएंगे तो यही विसर्ग आपके कन्वर्ट हो जाएंगे र में। आप उस समय रा पूरा नहीं लिखेंगे, र जिस लेटर जिसके साथ आप इसको जोड़ रहे हैं उसी लेटर में इसको ऊपर हम लगा देंगे। ठीक, सेम यहाँ पे नि प्लस धन, निर्धन। सो यहाँ पे जो विसर्ग है वो कन्वर्ट हो गया आपका रा में और रा चला गया आपका धा के ऊपर, तो क्या बन गया आपका निर्धन। तीसरा रूल है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, ट ठ हो तो विसर्ग का श तथा त थ हो तो विसर्ग का स हो जाएगा। ठीक, यदि विसर्ग के बाद ये जो विसर्ग हैं, ठीक, इन विसर्ग के बाद अगर त हो तो, त थ हो तो क्या बन जाएगा, स। उसी विसर्ग को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, स में। अगर त थ है तो जब आप तोड़ेंगे तभी भी आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे अगर स है तो ये आपके विसर्ग, यहाँ पे नी के बाद आप उसको स लगा देंगे, नी के न के बाद विसर्ग लगा देंगे और जो सा है वो आपको लुप्त हो जाएगा, वहां पे नहीं रहेगा। ठीक, ये जो हाफ लेटर्स हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं ये यहाँ से गायब हो जाएंगे जब आप उसको तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, सेम यहाँ पर जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे रा ऊपर का गायब हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ विसर्ग आएंगे। ठीक, ये इजी है आपके लिए तो इसको समझ लो। ये जो विसर्ग है यहाँ पर आ जाएंगे और जो ऊपर वाला ये जब आप तोड़ कर लिखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो ये रा यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जब आप ज्वाइन करके लिखेंगे तो यही विसर्ग आपके रा में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे यही विसर्ग आपका सा में कन्वर्ट हो जाएगा अगर विसर्ग के बाद त है तो, त और था है तो। ठीक, उसके बाद है अगर ट ठ है तो क्या बन जाएगा, श। ठीक, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद आपका ट है तो यहाँ पे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन ये जो विसर्ग हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे श में, हफ स। ठीक, उसके बाद है च और छ, च और छ में से यहाँ पर विसर्ग के बाद च है तो ये जो च और छ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, श में। तो यहाँ पे पूरा आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हाफ श है, निश्चय। लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे श नहीं आएगा, वही सा ये विसर्ग में रहेगा। ठीक, उसके बाद है विसर्ग से पहले इ उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ठीक, ये आपके का वर्ग के 2 लेटर, ट वर्ग के 2 लेटर और पा वर्ग के 2 लेटर। ठीक, पहले वाले 2। और विसर्ग से पहले अगर इ और उ है तो, स्मॉल ई और बिग उ स्वर है तो जब आप अगर ये शब्द ये लेटर्स दिए हैं और ये लेटर्स स्वर वाले हैं और ये लेटर्स व्यंजन वाले हैं तो जब आप इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, श। जैसे नी, तो यहाँ पे विसर्ग से विसर्ग के बाद क्या दिया है, क, तो सेम जो आपने पिछली बार देखा होगा तो यहाँ पे जो ये जो श है वो हाफ हो जाएगा, निष्कलंक। ठीक, चतुर, चतुः पाद, चतुष्पाद। ठीक, ये जो है ये श आ जाएगा यहाँ पर। निष्फल, यहाँ पे जो ये जो हलंत है वो कन्वर्ट हो जाएंगे श में। ठीक, वो भी हाफ। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज, जब किसी विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद क ख हो तथा पाफा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे विसर्ग से पहले, यहाँ पे विसर्ग से पहले देखो स्मॉल ई है, यहाँ पे स्वर है ए और यहाँ पे विसर्ग से पहले अ है। ठीक, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, आप इसको एज इट इज लिख दोगे ज्वाइन करके। ठीक, और इसके बाद अगर क ख और पाफा है तो अ यहाँ पर होना चाहिए, विसर्ग से पहले आ स्वर होना चाहिए और विसर्ग के बाद क ख य च और क ख या प और फ। ठीक,
तो वो दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप उसको किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज सिर्फ प्लस हटा देना है और आपको वैसा का वैसा ही लिख देना है पूरा कर शब्द अंतःकरण। ठीक, अभी हमने ये हलंत हटा दी है, हम बिना हलंत के ही अंतःकरण लिखते हैं, लेकिन जो करेक्ट जो शुद्ध वर्तनी है वो यही है। ठीक, सो अ अगर विसर्ग से पहले है और विसर्ग के बाद क ख है या चाचा है तो वो एज इट इज लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज विसर्ग के बाद यदि त है तो यह सा हो तो विसर्ग को स बन जाता है, हाफ स। ठीक, यहाँ पे अगर विसर्ग के बाद त है, ये देखो ये विसर्ग है और इसके बाद त है, और यहाँ पर भी विसर्ग के बाद स है, ता या स, यहाँ पे ता है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे सा है, तो ये जो विसर्ग है वो कन्वर्ट हो जाएगा हफ सा में। ठीक, अगर विसर्ग के बाद त है स है तो ये जो विसर्ग है वो आपका हाफ सा में कन्वर्ट बदल जाएगा, और उस हाफ सा को आप ऐसे लिख देंगे और आपका जो बाकी का जो सेम शब्द है वो आपको वैसे कॉपी करना है, सिर्फ यहाँ पे जो विसर्ग है वो हाफ सा में। दुस्साहस निसंतान नमस्ते, नमस्ते लिखने के लिए जो हम नमस्ते बोलते हैं, नमः प्लस ते इज नमस्ते। समझ में आया? उसके बाद है पांचवा, जब किसी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख अथवा पाफा होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। सातवां लास्ट वाला है, यदि निह और दुह यहाँ पे विसर्ग हैं, श श स हो तो विसर्ग का स श स हो जाता है। यदि ये वाला नी है और दुह है और उसके साथ साथ श स सा है तो विसर्ग का जो विसर्ग है, जो आपका ये वाला जो विसर्ग है वो श श एंड स हो जाता है, या विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, इसी रूल की जैसे निसंदेह। ठीक, इसके बाद स है तो आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, या तो नी के बाद ये वाला श हो, ये वाला श हो, ये वाला सा हो। ठीक, नी और दुह के बाद तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, आप उसको वैसा ही ज्वाइन करके लिख सकते हैं। जब आप तोड़ेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, निसंदेह अगर यहाँ पे विसर्ग ये ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है, इसमें आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि विसर्ग यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो सिर्फ इसमें प्लस लगाना है जिस समय आप उसको तोड़कर लिखेंगे। ठीक, अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ मुझे कॉल करके या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नहीं समझ में आया है प्लीज़ बच्चों पूछ लेना, क्योंकि ये संधि थोड़ी सी मुश्किल है और इसके आधार पे मैंने वर्कशीट दी है। अगर वर्कशीट में कोई भी डाउट है, आपको फॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है, इमीडिएटली आप व्हाट्सएप करिए और आपको मैं करेक्ट करके भेजती हूँ। ओके, चलिए धन्यवाद।